हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही आसान टॉपिक जिसका नाम है इंटरसेक्टोरियल फ्लोज। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं हमारे इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं और उनके क्या क्या टाइप्स हैं, क्या वो काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं और उनका नाम है हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर में क्या आएगा? हम जैसे लोग हाउस होल्ड सेक्टर में हैं हु आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमारे पास ही लैंड होगा, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है? ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मीन्स हम ये सभी लेबर, लैंड हम प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करते हैं। सो आपको पता है बाय इट्स नेम, प्रोड्यूसर मीन्स प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। दे हायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर। क्या करता है प्रोड्यूसर? जब इसने कोई प्रोडक्शन करनी होती है, वो हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हायर करेगा, देन प्रोडक्शन वो कैरिड आउट करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं लेबर की बात करूं, प्रोड्यूसर के पास लेबर नहीं होगी, उसके पास मशीनरीज होंगी लेकिन उसके पास लेबर नहीं होगी, तो क्या करेगा वो? हाउस होल्ड सेक्टर से लेबर को हायर करेगा, फिर वो प्रोडक्शन अपनी कैरिड आउट करेगा या फिर वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। फिर थर्ड हमारे पास सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है गवर्नमेंट। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इन इकोनॉमी। 2 रोल्स गवर्नमेंट प्ले करता है, एक है वेलफेयर एजेंसी का, दूसरा है प्रोड्यूसिंग सेक्टर का। वेलफेयर एजेंसी का क्या मतलब है? गवर्नमेंट जो भी उसकी पब्लिक होती है उसके वेलफेयर के बारे में सोचता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, डिफेंस में पैसा इन्वेस्ट करता है, ये सारी वेलफेयर एजेंसीज हुई। प्रोड्यूसिंग सेक्टर मीन्स कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस विच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो अल्टीमेटली प्रोवाइड करता है पुअर पीपल को या फिर लोगों को। सो गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एज वेल एज प्रोड्यूसिंग सेक्टर एक्ट करता है। फिर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं। मतलब हमारी कंट्री के अलावा जो भी आसपास कंट्रीज हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएंगी। आसपास वाली कंट्रीज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके साथ हमें ट्रेड करना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स करनी होती है। तो ये थे हमारे 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है इंटरसेक्टोरियल फ्लोज। अब हमारा मेन टॉपिक है इंटरसेक्टोरियल फ्लोज। इसका क्या मतलब है कि अगर 2 सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर्स मीन्स हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की और हाउस होल्ड सेक्टर की। 2 सेक्टर एक दूसरे में कैसे डिपेंडेंट हैं? क्या यहाँ से इधर ट्रांसफ़र होगा हाउस होल्ड से, क्या प्रोड्यूसर में ट्रांसफ़र होगा? इन दोनों का आपस में डिपेंडेंट हम इंटरसेक्टोरियल फ्लो में पढ़ेंगे। और यहाँ पे जब भी हम ये आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम ये 2 सेक्टर्स ही अज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। इंटरसेक्टोरियल फ्लोज 2 तरह के हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसका क्या मतलब है? रियल फ्लो का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है? अगर 1 सेक्टर से दूसरे सेक्टर हम गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं या सर्विसेज ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं। और मनी फ्लो में क्या होगा कि हम एक दूसरे को पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं। सो रियल फ्लो में क्या हो गया? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड मनी फ्लो में क्या हो गया? फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम 1 सेक्टर टू अनदर सेक्टर। अब इसको समझते हैं कैसे रियल फ्लो होता है, कैसे मनी फ्लो होता है। मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट डायग्राम्स बनाऊंगी। देखो क्या है, हमने ये पढ़ा था कि हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर करता है। तो हमने क्या बोला है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर जो सेक्टर है उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। एक तरह सर्विसेज हुई। अगर लेबर ने काम किया है तो उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है प्रोड्यूसर सेक्टर को। मीन्स ये रियल फ्लो हुआ। ये मैं समझाती हूँ अभी आपको। प्रोड्यूसर में ने अगर यहाँ लेबर ने हाउस प्रोड्यूसर में काम किया तो इन रिटर्न इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर टू पे सम कंपनसेशन टू हाउस होल्ड सेक्टर। उसको हम क्या बोलते हैं?
पेमेंट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पैसे दिए उसने, तो हम उसको ये बोल सकते हैं जो उसने पेमेंट की, लेबर को वेजेस दे दिए, तो वो उसने प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद क्या आया, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, बिल्कुल अब इसके पास पैसे हैं तो इसको कुछ खाने पीने के लिए पैसे खर्चेगा अपना, तो उसने क्या किया है यहाँ पे, हाउस होल्ड सेक्टर ने वही पैसे प्रोड्यूसर पे स्पेंड कर दिए हैं, और जिसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके एक एग्जाम्पल देख लो कि अगर प्रोड्यूसर ने फर्नीचर बनाया है इनकी लेबर से, तो वो फर्नीचर लेबर ने काम किया, लेबर के पास सैलरी आई, अब क्या हुआ, इसके घर में जो टेबल है वो टूट गया है, तो वो दोबारा प्रोड्यूसर के पास जाएगा, उसको पैसे देगा और टेबल ले लेगा। सो जब उसको पेमेंट करेगा दैट इज़ कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और जब प्रोड्यूसर उसको टेबल प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विसेज। आपके पास दो डायग्राम्स हैं, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर के यहाँ काम किया, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को पैसा दिया, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर में जाके दोबारा से वो पैसा खर्चा ताकि वो गुड्स एंड सर्विसेज को ऑब्टेन कर सके। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे पैसे की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और ये बदले में उनको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रियल फ्लो, क्योंकि इसमें दिस इज़ कॉल्ड रियल फ्लो क्योंकि इसमें हमें पैसे की बात नहीं की है, ओनली फैक्टर्स सर्विसेज या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं। इन सेकेंड डायग्राम हमने यहाँ पे भी पैसे की बात की है जब उसको पेमेंट मिली, सैलरीज मिली, और यहाँ पे भी हमने पैसे की बात की है जब इसने हाउस होल्ड सेक्टर ने यहाँ पे आके खर्चा किया। तो हेयर इन दिस सेकेंड डायग्राम वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, सो इट इज़ कॉल्ड एज मनी फ्लो बिकॉज यहाँ पे फ्लो हुआ है मनी का इन टू डिफरेंट सेक्टर्स। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन इज मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लोज। यस, इसका आंसर है मनी फ्लोज ऑपोजिट है रियल फ्लोज के। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर प्रोडक्शन ने क्या पेमेंट की है, देखो जो एरोज हैं दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे एरो इस साइड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, बदले में पेमेंट दे रहा है, फिर इसको खर्चा कर रहा है, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है। द एरोज इन बोथ द केसेस आर ऑपोजिट टू ईच अदर, जिसके कारण हमें पता चलता है येस मनी फ्लोज आर ऑपोजिट टू रियल फ्लोज, या फिर हम कह सकते हैं अगर रियल फ्लो होगा तभी मनी फ्लो होगा, अगर रियल फ्लो होगा तभी मनी फ्लो होगा। कैसे? अगर उसने क्या किया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड की हैं, उसने अपने सर्विसेज प्रोवाइड की है, तभी वो उसको पेमेंट देगा, राइट। अगर उसने कोई सर्विस प्रोवाइड करी नहीं है तो उसको पेमेंट नहीं मिलेगी। फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आई शैल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।